हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम कर रहे हैं रिपोर्ट राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग सेक्शन में 18 में से 18 नंबर लाने की हमारी पूरी तैयारी चल रही है, जिसे हमने लगभग ख़त्म कर लिया है। आज करेंगे रिपोर्ट राइटिंग। इसके बाद भी बचेगी हमारी सिर्फ इन्विटेशन और हमारे 18 में से पूरे 18 नंबर पक्के। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आपकी जो रिपोर्ट राइटिंग है वो दो ऑप्शन में आती है, या तो आर्टिकल आएगा या फिर रिपोर्ट आएगा। दोनों ही 5 नंबर के हैं, चॉइस आपकी है। आर्टिकल पहले ही करा दिया जा चुका है, आज रिपोर्ट कर लेते हैं। शुरू करते हैं मार्किंग स्कीम को समझने से। फॉर्मेट 1 नंबर का है, कंटेंट आपका 2 नंबर का है, ऑर्गेनाइजेशन आपका 1 नंबर का है, और अगर स्पेलिंग और ग्रामर आपकी ठीक है तो वहाँ भी आपको 1 नंबर मिलता है। और इस तरह से आपके पूरे 5 नंबर बन जाते हैं। कितनी तरह की रिपोर्ट होती है? 2 तरह की रिपोर्ट होती है, एक न्यूज़पेपर और एक स्कूल मैगजीन वाली। न्यूज़पेपर वाली जो होती है उसके अंदर आर्टिकल, एक्सीडेंट या किसी तरह का इवेंट, क्राइम रिपोर्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं। वहीं जो स्कूल मैगजीन है उसके अंदर स्कूल इवेंट जैसे एनुअल डे, स्पोर्ट डे, वर्कशॉप, एग्जीबिशन, ब्लड डोनेशन कैंप या कुछ भी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव चीज़ आपको भरनी होती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब आप रिपोर्ट लिखते हैं तो पास्ट टेंस में लिखी जाती हैं, क्योंकि रिपोर्ट जो है वो ऐसे इवेंट की होती है जो पहले ही घट चुका होता है, यानी पहले ही हो चुका होता है। और हम उसके लिखने के लिए पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको पैसिव वॉइस आती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पूरा आप पास्ट टेंस का उपयोग कीजिए, है ना। पास्ट टेंस पता ना क्या होता है? अगर नहीं पता तो ठाकुर साहब से पूछ लेना। आगे बढ़ते हैं और अपने फॉर्मेट को समझते हैं, क्योंकि आपकी रिपोर्ट किसी भी तरह की आए, एक बार आप फॉर्मेट समझ गए तो आप बहुत आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। टाइटल लिखना बीच में कैपिटल लेटर में लिखना है, कैची लिखना है, जैसे आपको आर्टिकल में ही बताया गया था। फिर उसके बाद आपको लिखना है बाय वाली लाइन। बाय में आपको लिखना है नाम, डेजिग्नेशन और न्यूज़पेपर। अगर ये दोनों चीज़ दी हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना जैसे पहले ही बताया था XYZ न्यूज़पेपर और XYZ आपकी डेजिग्नेशन हो जाएगी, यानी XYZ रिपोर्टर। फिर इसके बाद अगर स्कूल का है तो उसमें लिख देना नाम, और अगर बच्चे की या जो व्यक्ति लिख रहा है उसकी कोई डेजिग्नेशन या कुछ बताया गया है तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख देना, वरना ऐसे ही छोड़ देना। नेक्स्ट इसके बाद आपको लिखना है, अगर ये न्यूज़पेपर वाला है तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा, यानी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं, न्यूज़पेपर के लिख रहे हैं तो आपको लिखनी पड़ेगी नेक्स्ट डेट में, नेक्स्ट प्लेस में आपको लिखना है प्लेस और डेट। यानी पहले आपको डालना है प्लेस और फिर डालना है डेट। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर स्कूल वाला लिख रहे हो तो ये चीज़ आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे, अगर स्कूल का फॉर्मेट है तो। आपकी रिपोर्ट 3 पैराग्राफ में डिवाइडेड होगी। पहली पैराग्राफ है इंट्रो का, दूसरा पैराग्राफ है आपका बॉडी का, और तीसरा पैराग्राफ आपका है कंक्लूजन का। इन तीनों पार्ट को आपको कवर करते के साथ में ही आपको पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। कोई नहीं रोक सकेगा आपको, सिवाय आपके खुद के। मैंने आपकी हेल्प के लिए इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जनरली जब आप इंट्रो का शुरू करते हैं तो इंट्रो के अंदर आपको इन बातों का जवाब देना पड़ता है, वाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, इन सब चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना होता है। तो पहले एक एक करके समझना शुरू करते हैं। अगर आप लिख रहे हैं स्कूल के लिए तो पहले पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे नेम ऑफ द इवेंट, यानी क्या था, डेट और वेन्यू किस जगह हुआ था और कब हुआ था, पर्पस, सिग्निफिकेंस और इवेंट, यानी क्या हुआ था, पर्पस क्या था और उसके क्या सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस थी उसकी, ये आपको लिखना होगा स्कूल के लिए। और वहीं अगर आप न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं तो आपको लिखना होगा डेट, टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, यानी जो भी घटना हुई होगी या इवेंट जो हुआ होगा उससे संबंधित आपको सारी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी। फिर आपको बताना होगा कि ये कब हुआ था। एक छोटी सी ब्रीफ समरी आपको देनी होगी 1 से 2 लाइन में। पैराग्राफ 2 आपकी बॉडी का पार्ट है। इसमें जब आप स्कूल के लिए लिखते हो तो स्कूल के लिए आपको लिखना होगा की एक्टिविटी, यानी उस दिन क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करना, यानी कि अच्छे से आपको उसको इलेबोरेट करना है। जितनी भी चीज़ें स्टेप वाइज आपको पता हो उससे रिलेटेड, या फिर आप खुद सोच सकते हैं कि अगर स्कूल में किसी तरह का कोई इंसिडेंट हुआ हो तो वो किस तरह से हुआ होगा, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। खूब अच्छे से इलेबोरेट करना है आपको। तो पहले आपको बताना है की एक्टिविटीज, यानी क्या क्या हुआ। फिर अगर कोई नोटेबल गेस्ट या पार्टिसिपेंट या कोई विनर हो तो उसके बारे में बताना। और फिर साथ में कोई स्पेशल हाईलाइट, किसी भी तरह की कोई इवेंट में कुछ हुआ हो, जैसे परफॉर्मेंस हो, स्पीच हो, अवार्ड हो, तो उससे रिलेटेड कोई बात बता देना, अगर आप स्कूल इवेंट की बात कर रहे हो तो। न्यूज़पेपर में आपको इस तरह से बताना होता है। पहले आपको क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन देना होगा कि क्या हुआ, यानी जो घटना थी वो कब घटित हुई, उसमें क्या क्या हुआ। फिर उसके बाद आपको बताना होता है पीपल हु इन्वॉल्व, यानी उसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, विक्टिम, विटनेस, अथॉरिटी, ये आपको बताने होते हैं। अथॉरिटी मतलब पुलिसमैन, फायर फाइटर, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी होती है, या फिर अपने हिसाब से भी आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आप लिख सकते हो एनी ऑफिशियल स्टेटमेंट, अगर आपको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपनी तरफ से छोटी मोटी कोई स्टेटमेंट बना के लिख सकते हो। लास्ट पैराग्राफ आपका कंक्लूजन का होता है। कंक्लूजन के लिए आप क्या करते हैं, आप इस तरह से लिखना शुरू करते हैं और इस तरह की इन्फॉर्मेशन देना शुरू करते हैं कि इवेंट किस तरह से ख़त्म हुआ, प्राइज़ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, स्टूडेंट टीचर का फीडबैक क्या था, या ओवरऑल इम्पैक्ट किस तरह का रहा, उसकी जो इवेंट था उसकी सक्सेस किस प्रकार की रही। ये हुआ स्कूल का आपका।
फिर न्यूज़पेपर वाली रिपोर्ट में आपको इस तरह से कंक्लूजन देना होता है कि उस इवेंट का क्या कंक्लूजन हुआ, कैजुअलिटी क्या हुई, कितने प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा, रिएक्शन किस प्रकार का था, फिर जो अथॉरिटी थी उसने किस किस तरह के स्टेप्स लिए, ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो कौन कौन सी इन्वॉल्व थी, फिर फ्यूचर स्टेप्स क्या होने वाले हैं और सॉल्यूशन। इतना करते के साथ में ही जो रिपोर्ट लिख रहे हैं वो हो जाएगी ख़त्म। इस तरह से आपका चेक हो जाएगा और इस तरह से आपको मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने सही प्रकार से लिखा होगा तो। मैं आपके लिए इसके बाद क्या चीज़ लेकर आया हूँ अब वो देखो। इतना करने के बाद मैं रटने वाले बच्चों के लिए रटने वाला फॉर्मेट लाया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद है कि जो ब्लैक पेन है वो है रटने वाला, जो ब्लू पेन है वो आपके क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाएगा, ये जो रेड पेन है ये आपके लिए आज नया है। इस रेड पेन में आपको स्पेसिफिकली उन चीज़ों को इलैबोरेट करना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्मेट रट लेना और अगर इतना भी ना कर पाओ तो हेल्प ले लेना ठाकुर साहब की, वो आपकी इसे भरने में हेल्प करा देंगे। शुरू करते हैं न्यूज़पेपर वाले फॉर्मेट से। जो स्कूल वाला फॉर्मेट है वो मैंने एग्जांपल में बता रखा है तो हम वहाँ समझ लेंगे। तो शुरुआत में आपको लिखनी है हेडलाइन, वो भी कैची वर्ड में, वो भी कैपिटल लेटर में। इसके बाद बाय नेम, डेजिग्नेशन और न्यूज़पेपर। फिर आपको ये वाली बातें लिखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ ये बात पता है, क्वेश्चन पेपर में दे रखी होती है और मैंने एलैबोरेट भी कर दिया है पहले ही। फिर आपको डेट यानी प्लेस और डेट, ये दोनों चीज़ें लिखनी होती है इसी फॉर्मेट में। पैराग्राफ 1 इंट्रो का पैराग्राफ। इंट्रो में हमें क्या लिखना था, ऑन, डेट, डे, टाइम, और अगर मान लो जरूरी है टाइम बताना तो भर देना, वरना इस सेक्शन को, इस चीज़ को यहाँ से हटा देना। आगे लिखना मेंशन इंसिडेंट या इवेंट, यहाँ भर देना कि क्या इंसिडेंट क्या इवेंट हुआ। टू प्लेस एट लोकेशन, यहाँ भर देना जगह कि कहाँ हुआ। द इवेंट क्रिएटेड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा। मेंशन इमीडिएट कंसिक्वेंस, यानी जो भी हुआ था उससे क्या क्या हुआ होगा, जैसे इंजरी, लॉस, क्राउड रिएक्शन, जो भी चीज़ आपको पता हो ये अपने पास से भर सकते हो क्योंकि संभव है आप भर पाओगे। सेवरल ऑफिशियल्स, अथॉरिटीज, आई विटनेस, विक्टिम एटसेट्रा, फिर आपको बताना है कि ये लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पर, वर इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। पैराग्राफ 2 को इलैबोरेट करना। पैराग्राफ 2 में आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू, फिर आपको बताना है आई विटनेस या अथॉरिटी, उनके हिसाब से इंसिडेंट बिगेन व्हेन, फिर आपको बताना है इंसिडेंट के बारे में कि इनिशियल कॉज क्या हुआ, जैसे कि आग लग गई या एक्सीडेंट हो गया या कोई अनाउंसमेंट थी किसी तरह की। फिर क्या हुआ, सून, डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन, फिर वो चीज़ें कैसे हुई, आगे क्या होता गया, यानी आग कैसे फैली या एक्सीडेंट में आगे क्या हुआ, फिर पुलिस कैसे आई है, फायर फाइटर कैसे आया। फिर आपको लिख सकते हो उसके बाद में कि इमरजेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग, यानी मेंशन करने आपको रेलिवेंट ऑफिशियल जैसे पुलिस, एम्बुलेंस, रेस्क्यू टीम, वो कौन लोग किस किस तरह से आए, रीच ऑन द स्पॉट विद इन इतने समय में आए और टुक नेसेसरी एक्शन। इतना अगर आपने कर लिया है तो अपना इंट्रो और बॉडी को अच्छी तरह से भर लिया होगा और आपने क्वेश्चन से रिलेटेड जो जो सारी बातें लिखी होंगी वो आपके मोर देन सफिशिएंट होंगे आपको नंबर दिलाने के लिए। लास्ट पार्ट आपका कंक्लूजन का है। कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, फिर एज अ रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट मेंशन कैजुअलिटी, यानी जो जो हुआ उसकी वजह से। फिर लिखना अथॉरिटीज हैव, अथॉरिटी ने क्या क्या स्टेप्स लिखिए, क्या क्या लिए हैं स्टेप्स, ये सब लिख देना। फिर यानी इनमें से जो भी आपके क्वेश्चन पे हो, यानी सब लिखने का मतलब ये नहीं था कि पूरा भर दोगे, मतलब है जो भी आपके क्वेश्चन के हिसाब से है वो भरना। मेंशन कोट फ्रॉम ऑफिशियल या फिर अफेक्टेड पीपल टू ऐड ऑथेंटिसिटी, यानी कि अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डालनी हो तो डाल देना कि पुलिसमैन ने ये कहा या आई विटनेस या फिर जिन लोगों के साथ में कुछ घटनित हुआ था उन लोगों ने ये कहा। कम्युनिटी इज नाउ फोकसिंग ऑन, यानी आपने लास्ट में बताया कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। मेंशन फ्यूचर सॉल्यूशन लाइक सेफ्टी प्रिकॉशन, अवेयरनेस और प्रिवेंशन मेजर, के लोग अब इस चीज़ का ध्यान रखेंगे ताकि ऐसे फ्यूचर में इंसिडेंट ना हो या इसी तरह से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन जो फ्यूचर में इससे बचाव के बारे में बताती हो। अगर आपने इतना फॉर्मेट रट लिया और इतनी बात भर ली तो आपके स्वयं साक्षात जो टीचर वहाँ मौजूद होंगे चेक करने के लिए वो वहाँ नंबर नहीं काटेंगे, 1 2 3 ऐसे आपको नंबर देंगे और इस तरह से करके आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपके लिए लिया हुआ है मैंने, ये रहा। मेजर फायर ब्रेक आउट इन द सिटी मॉल, नो कैजुअलिटी रिपोर्टेड, यानी इसके बारे में हमने लिखा है। फिर लिखने वाला कौन है, हमने लिखा बाय, हमें सेंटर में लिखना वाली बात याद रखना, राहुल शर्मा स्टाफ रिपोर्टर। बाकी पूरी इन्फॉर्मेशन डाली है, ऑन एक डेट ये पूरा जो जो हुआ था, आग लगी फॉर्चुनेटली ये वो, आप आराम से पढ़ लेना इसको कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सेम टू सेम इसी का इस्तेमाल करके कॉपी करके बना रखा है, ये ऐसे हुआ है। इसके बाद सिमिलरली मैंने ऐसे ही एक स्कूल का लिया हुआ है। अब मैंने स्कूल वाला आपको इलेबोरेट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट फॉर्मेट बना रखा है। यहाँ पर जो ये अलग कलर से आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइटेड जो दिख रहे हैं, ये आपका है एडिशन वाला पार्ट, और जो पतला पतला लिखा हुआ ये आपका है फॉर्मेट वाला पार्ट। आप चाहो तो इसको देखो, इसको रट लो, पढ़ लो, समझ लो, जो आपका मन करे कर लो, बस नंबर ले आना 5 में से 5। इतना कर लेने के बाद में फिर दोबारा से आपके लिए बोनस प्रेजेंटेशन टॉपर ने किस तरह से किया था।
अब यहाँ देखते हैं शुरुआत उसने की है किस तरह से, ईच वन टीच वन एक रिपोर्ट है। यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं होती आपको रिपोर्ट। फिर आपने बाय लिख के नीचे लिखा हुआ है तो ये भी ऐसे मत करना, सीधे यहाँ पे लिख देना बाय स्नेह, जो भी है नाम इसका, ये यहाँ लिख देना और अपना काम हो जाएगा। फिर इवेंट लिखना शुरू किया, डेट टाइम और पूरी इसके बारे में बताना शुरू किया। जो जो इंपॉर्टेंट बात थी बच्चे ने हाईलाइट की हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात पता है अपने इस टॉपिक के अंदर। जैसे यहाँ पर ये हाईलाइटेड इन्फॉर्मेशन है या जहाँ जहाँ पर मैंने आपके लिए इधर मार्क किया हुआ है वहाँ पर आप भी इस तरह से हाईलाइट कर देना जो जो आपका इंसिडेंस होगा। बस हाईलाइट करते हुए याद रखना कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ होगी सिर्फ उसको हाईलाइट करना, ना कि पूरी लाइन। ऐसे तो बहुत सारा नीला लाल लिखा है पूरा लाइन अंडरलाइन कर दोगे फिर तो आप। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हों जैसे ये, ठीक है, जैसे ये ऐसे हाईलाइट कर देना। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे इसने 1 पैराग्राफ 2 पैराग्राफ और 3 पैराग्राफ में इसको लिखा हुआ है, इलैबोरेट किया हुआ है, आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तसल्ली से आराम से पढ़ लेना। मैं चाहता नहीं आपको ज़्यादा समय यहाँ पे लूँ ताकि आप जल्दी से इसको देख लो और इनको फॉर्मेट को अच्छे से समझ लो। अगर आपको इतना समझ आ गया होगा तो आपके नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। इस टॉपर की तरह आपको भी पूरे 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। इतने के बाद भी अगर किसी बच्चे को किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। और अगर कोई बच्चा चाहता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई नई वीडियो बनाई जाए, यानी अगर आप चाहते हो कि कोई नई टॉपिक आप चाहते हो ये कवर करा दो, तो मैं उससे रिलेटेड भी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके अलावा मैं साथ में आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारी की सारी वीडियो जो दूसरे टॉपिक की हैं, यानी नोटिस, लेटर, आर्टिकल, वो सब मैं नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। वहां जाओ और फटाफट देखना शुरू कर दो। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको इसके अलावा भी कुछ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाओ और वहाँ लिख दो कि सर ये चीज़ प्रोवाइड कर दो, आपको जल्दी से जल्दी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।